सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तीन होते हैं, तीन होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका पहला नाम इसमें है सरल वाक्य, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य। सरल वाक्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित, मिश्रित वाक्य। तीसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। पहला है सरल, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, और दूसरा है मिश्र, मिश्र को ही बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हम लोग देख लेते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजी होता है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं ये कौन सा वाक्य। चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? अब देखिए एक उद्देश्य और एक विधेय, उनका संबंध, उनका बराबर बराबर संबंध हो, संबंध हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय, उसका बराबर संबंध हो। कैसा हो? बराबर संबंध हो, इन दोनों का बराबर संबंध हो, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण है पहला, बच्चा किताब पढ़ता है। अब ये देखिए आप लोग कैसे इसको पहचानेंगे कि ये सरल वाक्य। तो कैसे इसको पहचाने? इसमें देखिए क्रिया क्या हो रही है? क्रिया इसमें एक हो रही है। क्या हो रही है? एक क्रिया हो रही है। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो ये पढ़ने की जो क्रिया हो रही है, और ये देखिए ये क्या है? जो ये पढ़ता है, तो ये क्या आपका है? ये विधेय। इसी को क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। विधेय को ही हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये पढ़ना, और ये इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? बच्चा है। तो ये बच्चा क्या आपका है? उद्देश्य है।
तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके सरल वाक्य हो गए। तो देखिए बच्चा किताब पढ़ता है, इसमें देखिए और कुछ आया नहीं है, किंतु परंतु और कुछ भी नहीं इसमें है। तो इसमें क्या है, एकदम सीधा से क्या है, बच्चा किताब पढ़ता है। तो ये क्या हो गया आपका सरल वाक्य। तो इसमें जो क्रिया होता है वो विधेय होता है, और जो इसमें बच्चा क्या है, करता है। तो करता क्या है, उद्देश्य। ठीक है, अब जैसे इसमें दूसरा देख लेते हैं हम लोग हैं, मोहन मैदान में खेलता है। अब ये क्या है, सरल वाक्य है। मोहन मैदान में खेलता है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। तो ये क्या है आपका विधेय है। क्या है, विधेय है। अब इसमें कर्ता कौन है, कर्ता मोहन है। तो मोहन क्या है, ये आपके उद्देश्य है। तो ये क्या हो गए, सरल वाक्य हो गए। मोहन मैदान में खेलता है, बच्चा किताब पढ़ता है। तो ये क्या है, साधारण वाक्य। इससे आप पहचान कर सकते हैं ये कौन सा वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा है मिश्रित मिश्र वाक्य। अब देखिए किसे कहते हैं, एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य। ये इस आश्रित वाक्य को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपवाक्य बोलते हैं इसको आश्रित वाक्य को उपवाक्य भी बोला जाता है, कहते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। अभय ने देखा कि गाड़ी छूटने वाली है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये अभय ने देखा, ये जो अभय ने देखा ये क्या है आपके आश्रित, या बोल सकते हैं उपवाक्य बोलते हैं इसको, उपवाक्य बोलो या आश्रित वाक्य। ठीक, अब देखिए कि गाड़ी छूटने वाली है। तो ये जो गाड़ी छूटने वाली है ये क्या है आपके, ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य। अब देखिए इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये की जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, की जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया आपके मिश्र या मिश्रित वाक्य है। देख, वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है, वह मेरा भाई है, ये क्या है आपके उपवाक्य है। और ये जो क्या है, इन दोनों को जोड़ता है। तो वह बाहर खड़ा है, तो ये क्या है, सरल वाक्य है। और ये जो है, ये जो क्या है, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो बात आप लोग को समझ में आ गई कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जो ये दोनों जहां पे बीच में दिख जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मिश्र वाक्य हो जाते हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए समुच्चय बोधक मतलब, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, अविकारी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जिसमें किंतु परंतु लेकिन अथवा या ये सब आ जाते हैं, जिसमें या एवं ये सब आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समुच्चय बोधक वाक्य हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो सरल वाक्य हो और वो कैसे हो, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हो, वो क्या हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण है, उसकी माता जी बीमार है इसलिए वह आज नहीं आएगा। अब इसमें क्या है, दो सरल वाक्य। अब दो सरल वाक्य कहाँ पे है, उसकी माता बीमार है, ये क्या है, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। अब वह आज नहीं आएगा, ये भी सरल वाक्य है। और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा है। तो ये क्या है आपके, ये समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, तो इसलिए दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा है, मुझे तैरना और दौड़ना पसंद है।
अब देखिए, मुझे तैरना, ये क्या है? सरल वाक्य है। अब दौड़ना पसंद है, ये भी क्या है? सरल वाक्य है। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। और किसको जोड़ रहा है? समुच्चय बोधक शब्द, ये देखिए और है, तो इन सरल वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आप लोग को इतना जो हम पढ़ाए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।